और अब खबर तफसील से। राजौरी की सुंदरबनी तहसील से मुत्तसिल इलाका अनु में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ लोगों ने इलाके में एक पीले रंग का पंख का कबूतर देखा जिसके जिस्म पर उर्दू में कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। मकामी लोगों ने पुलिस और फौज को इत्तला दी। पुलिस ने कबूतर को पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले सुंदरबनी के बेरीपतन इलाके में से ही एक ड्रोन बरामद हुआ था जिससे कारतूस और नकदी और कुछ दूसरी चीजें बरामद हुई थी। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में शब कदर के मुताबिक मौके पर फर्जंदान तौहीद ने नमाज इशा और तरावीह की नमाज अदा की। जामा मस्जिद में शब कदर के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए जहां मुसलमान इबादतों में मसरूफ नजर आए। काबिल ज़िक्र है कि दरगाह हज़रत बल और दीगर मज़ारात और मसाजिद में मुक़द्दस रात के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। इन तमाम जगहों पर अक़ीदतमंदों का ज़बरदस्त रश देखा गया। श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में आज अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे तरावी को जो है वो अलाउ किया है। लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं। बड़े दिनों के बाद जो है वो जामिया मस्जिद में प्रेयर्स को अलाउ किया गया है। कदर के मौके पे आज जो है इन प्रेयर्स को अलाउ किया गया है तो लोग काफ़ी खुश हैं। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। दूर दराज इलाकों से भी जो है वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लोग काफ़ी खुश हैं और इस स्टेप को उन्होंने जो है वो वेलकम किया है। लोग जो है वो उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्र अदा किया है और यहाँ पे लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि ये मस्जिद, अगर हम इस मस्जिद की बात करें, एक तवारीखी मस्जिद है और लोग जो है यहाँ पे आना पसंद करते हैं और यही वजह है कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। 10:30 बजे जो है नमाज तरावी यहाँ पे अदा की जाएगी और अभी से जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ जो है नमाज़ों की देखने को मिल रही है। और अब दुआ कर रहे हैं कि अब आने वाला समय जो है वो कश्मीर के लिए अमन का समय रहे, अमन लेके आएँ और साथ ही साथ पूरे कश्मीर के साथ साथ पूरा मुल्क जो है वो तरक्की करे। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। फर्कावराना हम आहंगी की एक मिसाल कायम करते हुए हिंदुस्तानी फौज ने राजौरी में मुआशरे के गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए कौमी एकता मीटिंग और अफ्तार पार्टी की मेज़बानी की। इस मौके पर 334 मकामी अफराद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुलाकात का मकसद खित्ते में तमाम मज़ाहिब के दरमियान इत्तेहाद को बढ़ाना, हम आहंगी और अमन को बरकरार रखना था। मुनक़्क़द किया है कि वक्तन ब वक्तन पहले भी करते आए हैं, जैसे कि पिछले साल मेला में किया, उसके आगे दबड़ में किया, जगह जगह ये चेंज करके करते रहते हैं और बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं इनका कि ऐसा माहौल इन्होंने पैदा किया कि सबको एक साथ इकट्ठा किया और तमाम हर किस्म के हर मजहब के लोग यहाँ बैठ के एक ही दस्तरखान पे हमने खाना खाया है। लिहाजा यही एक बड़ी बात है। मुल्क की अमन सलामती के लिए ये एक बड़ा कदम है और मैं सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता 34 सालों से भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी, सड़क हादसात और दहशतगर्दी में अपने आज़ा से महरूम होने वालों को मुफ्त मसनूई आज़ा फराहम करना, हर साल गरीब और माजूर बच्चों और यतीम बच्चों को वजीफ़ा फराहम करना, शादियों के लिए काम करने वाली समाजी तंजीम प्रीतम स्पिरिचुअल ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन जगबीर सिंह सूडान ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि ये समाजी तंजीम 34 सालों से अपना काम कर रही है। LG ने आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में उनके तंजीम का नाम लेने पर जगबीर सिंह ने खुशी का इजहार किया। टांगे हम जो हैं ये आर्टिफिशियल लिम्स का भी कुछ तरीका है। हालांकि उस ज़माने में फ़ौज का अगर कोई अफसर चाहता था तो वो उनको पूना भेजते थे जहाँ एक आर्मी का लिम सेंटर है, लेकिन वहाँ हर एक के लिए नहीं होता था। तो फिर ये जब उन्होंने देखा है लोगों की ज़्यादा पीड़ित हैं तो फिर उससे हमारा ये शुरुआत हुई जब हमने इनको हर बरस लेके जाना शुरू किया। वहाँ लिम लगाए, वहाँ अजमेर है, पुष्कर राज है, वो भी दिखाया, दिल्ली में घुमाया। तो वही चलता चलता ये सिलसिला चलता रहा। तो मुझे मेरे बेटे ने बताया कि ऐसे हमारे जो मोहतरम गवर्नर साहब हैं, जो मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया है तो वहाँ उनकी आवाज़ में, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ये सब हो गया। तो इसमें एक बड़ी इनकरेजमेंट मिली और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं आज तक, जो भी बाहर से हमारी डोनेशन देते हैं, जिनके जिस सिलसिले से ये सब चलता है, उन सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया
और मेरे लिए तो ये एक उत्साह है कि मेरे ये लगता है कि मैं आने वाले वर्षों में और अच्छा काम करूँगा, इस काम को और लेके आगे चलाऊँगा ताकि लोगों में भी प्रेरणा आए और ये काम जो है इसी तरह चले और हमारी जो आवाज़ है जो किसी की मदद के लिए वो हर कोने में पहुँचे। हमने पूरी रियासत में हर जगह हमने कैंप लगाए हैं, हर जगह इस बात का जिक्र होता है, जहाँ भी कोई अपाज मिलेगा तो वो हमारे साथ पूरे तरीके से रब्ता रखते हैं। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके बनम्बल में सड़कें खस्ताहाली की शिकार हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों को धक्का देकर गाड़ियों को चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ दह सूरत हाल का सामना है। लोगों का कहना है कि अगर कोई कई बार उन्होंने महकमे R&B के साथ मसले को उठाया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों में इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्सा पाया जाता है। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय से ज़ाती मुदाखलत की अपील की है ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। माध्यम से मैं ये अपनी इलाके की बात आला हुकूमत तक पहुँचाना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारा एक रोड बाविया टॉप टू बनम्बल बाला में जो आ रहा है, पिछले 8-9 साल से उसे कोई मरम्मत अभी तक नहीं हुई है। हमें आज के डेट में भी पेशेंट को उठाना पड़ता है बाविया टॉप तक। अगर गाड़ी वहाँ पे मिली तो फिर वहाँ पे हमें वो गाड़ी मिलती है, अगर वहाँ से गाड़ी नहीं मिली फिर हमें करालपोरा उसे लेना पड़ता है। हमारे लोगों को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस रोड के वजह से। जो बाविया टॉप से बनम्बल बाला की तरफ आ रहा है, ये रोड है R&B के अंदर दर्ज। R&B वालों को मैं गुजारिश करता हूँ, इससे पहले भी गुजारिश किए हैं, इससे पहले भी हम ऑफिस में गए हैं, इस डिपार्टमेंट को टच से मस अभी तक नहीं हो रहा हूँ। मैं अपने गवर्नर साहब को ये गुजारिश करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे इलाके के तरफ तवज्जो दे, हमारे लोगों को इस मुसीबत से निकाल दे जो मुसीबत का सामना अभी तक बनम्बल बाला के लोग कर रहे हैं। और साथ साथ मैं अपने वंदजा जो हमारी वंदजे में 2 वार्ड हैं, वार्ड 6, वार्ड 5, वार्ड 4, उसमें अभी तक भी बिजली नहीं है, पोल नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से जल्द उन्हें पावर दिया जाए। लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने हुए एहतजाज के तकरीबन 1 महीने बाद इस केस में पेशरफ्त हुई है। मरकजी वजारत दाखिला ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करने के लिए NIA को हरी झंडी दिखा दी है। NIA के जराये के हवाले से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जरिए दर्ज मामले को NIA टेक ओवर कर रही है। जांच एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पेशल सेल से FIR की कॉपी मांगी है। खालिस्तान और पाकिस्तान कनेक्शन की वजह से लंदन में हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज हुआ था। करवाथंग में गुज़श्ता दिनों हुए धमाके के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा ने पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की हिदायत दी थी, जिस पर अमल करते हुए फौज के 2 बम डिस्पोजल दस्ते ने पुराने शेल और धमाका खेज मादों से पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। तकरीबन 6 से 7 बम को नाकारा बनाया गया। इस मौके पर पुष्कम के BDC जाकिर हुसैन और PRI अरकान भी मौजूद रहे और इलाके को सैनिटाइज करने में बम डिस्पोजल दस्ते की मदद की। जाकिर हुसैन ने धमाका खेज मादों से इलाके को पाक करने के लिए फौरी इक़दामात करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर BD मिश्रा का शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों एक पुराना शेल फटने के नतीजे में एक कम उम्र लड़के की मौत जबकि 2 जख्मी हो गए थे। यह पुराना शेल करगिल जंग के ज़माने का था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस इलाके में बाकी शेल और दीगर धमाका खेज मवाद हटाने की हिदायत दी थी। कल का जो घटना हुई इधर एरिया में पुष्कर के एक सडनली जगह पे ही मौत हो गई, वाक़या हुए 2 जख्मी हुआ, वो हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चल रहा है। LG साहब खुद हॉस्पिटल आके विज़िट करके पेशेंट को देख के कुर्बाथा एरिया में भी शाम को ही विज़िट करके इसमें सैनिटाइज करने की हिदायत दी। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। Headlines presented by
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। कठुआ में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार का आयोजन हिंदू भाइयों ने किया। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करती इफ्तार पार्टी का आयोजन। मंडला कलाकार माहिरा शाह ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। माहिरा शाह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक गोल्ड मेडल, एक सर्टिफिकेट, एक किताब और एक पेन मिला। माहिरा ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का शुक्रिया अदा किया। सीपीडब्ल्यू कार्यकर्ताओं ने डलनाग पार्क ट्राल में मौन धरना दिया। उनकी रुकी हुई तनख्वाह और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की मांग। ईद आ रही है और अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई है। करगिल में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार लोगों को बचा लिया गया। ये वाहन सोनमर्ग से करगिल जा रहे थे, तभी हादसा पेश हुआ। हादसे का शिकार हुई गाड़ियों में ज्यादातर ट्रक थे जिन पर खाने पीने का सामान लदे थे। राजौरी में पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। रवां साल कश्मीर से तकरीबन 100 से ज्यादा खवातीन बगैर महरम के सफर हज करेंगी। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सकीना बेग और दीगर खवातीन ने कहा कि बिना महरम के मुक़द्दस सफ़र की रवानगी पर खवातीन ने खुशी का इजहार किया है। पहले ख़ानदान में महरम नहीं होने पर खवातीन को मुक़द्दस सफ़र की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब 45 साल से ज़्यादा उम्र की खवातीन बिना महरम के ग्रुप्स में भी सफ़र कर सकती हैं। तो लेडीज़ जाना चाहती हैं ग्रुप में, 45 साल के ऊपर जो हैं वो ग्रुप में जा सकती हैं। तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। वो ऑब्वियसली इट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया फाइनलाइज होती हैं चीज़ें, तब जाके इन चीज़ों की परमिशन मिलती है। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जो है इनको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलें। को इंश्योर करती हूँ और आम लोगों को कि जिसको अल्लाह ताला की तरफ से रज़ा होगी वहाँ जाने की, जो अल्लाह ताला को मंजूरी होनी चाहिए उस तरीके से होगा। कोई सिफारशी कल्चर यहाँ नहीं चलेगा। गवर्नमेंट सठा शुक्र गुजार यमो यह स्टेप तुल विदाउट महरम हज करने खतर। मे सठा शौक तो तम सह शुक्र गुजार कि अस हेको यह हजस पे वातिथ। मे मे लड़के कहीं मे लड़की तो शुक्र गुजार गवर्नमेंट यमो स्टेप तुल सान खतर। बहुत ही खुश हूँ जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है लेडीज़ विदाउट महरम के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में महरम अवेलेबल नहीं होता है और उनकी ख्वाहिश होती है हज पे जाने की। तो ये अच्छा स्टेप है कि आप विदाउट महरम हम हज पे जा सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा खुश है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाया कि जो फीमेल्स हैं जिनको नामहरम साथ नहीं होते हैं मतलब वो भी अब हज पे जा सकती है, वो भी मतलब हज कर सकती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता था कि बहुत सारी फीमेल्स थी जिनके महरम नहीं होते थे, वो मतलब हज पे नहीं जा सकते थे। तो थ्रू दिस इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ले ली है। जम्मू के साथ साथ कुपवाड़ा, राजौरी, रामबन समेत कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं पुंछ में भी जोरदार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने पहले ही बारिश की पेशगोई की थी।
और आइए मौसम की जानकारी पर मजीद बातचीत करते हैं। हमारे नुमाइंदा समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, किस तरह का मौसम है और जो पेशन गोई की थी वो पूरी हो रही है और ये कब तक मौसम रहेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं जिलानी, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे कई दिनों से लगातार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और अगर हम कल की बात करें तो 38 डिग्री गर्मी थी दिन को, जो कि नॉर्मल से जो नॉर्मल से 3 डिग्री ज़्यादा है। यहाँ पे कल इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि दिन को सन्नाटा था, लेकिन जो पेशन गोई थी मौसम की उसी हिसाब से अब बात हुई है, उसी हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। प्रेडिक्शन ये है कि 20 तारीख तक मौसम खराब रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर में। हालांकि जम्मू में आज सुबह से ही बारिशें हो रही हैं। हालांकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू सिटी में बारिश थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन सुबह से बारिशें हो रही हैं। इसी तरह उधमपुर देखिए, राजौरी देखिए, पुंछ देखिए, बानिहाल, रामबन, हर जगह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो वहाँ पे भी बारिशें हो रही है और उस बारिश की वजह से थोड़ा लोगों में सुकून मिला है, लोगों को सुकून मिला, राहत मिली है, क्योंकि लगातार जो गर्मी अचानक बढ़ गई थी उससे लोगों को बहुत सारा दिक्कत है। और आज की रात अगर हम कहें तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो लोगों, क्योंकि बहुत से जगहों पे जो पावर कट भी थे, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज सुबह से जब से ये आज तड़के से इनफैक्ट जब बारिशें शुरू हो गई तो मौसम ने करवट बदली और अब ये थोड़ा मौसम जो है सुहाना हो गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ जो लोकल हैं। थोड़ा आगे आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किशोरी लाल है। किशोरी लाल, कल आपने खुद देखा कितनी गर्मी थी, आज बारिश हुई है, कितना अच्छा मौसम लग रहा है? नहीं, अब बहुत अच्छा लग रहा है कि कल से बहुत गर्मी थी, आज जब सुबह थोड़ी थोड़ी बारिश हुई उसी वजह से मौसम थोड़ा ठीक हो गया। कल कितनी मुश्किलें आई आपको? नहीं, कल बहुत हमारा फील्ड में काम होता है तो उसी वजह से तो गर्मी तो होती रहती है। आपका अपना काम कर पाए सही? नहीं, काम तो किया लेकिन गर्मी से बुरा हाल था, उसी वजह से थोड़ा आज ठीक लग रहा है। तो क्योंकि बहुत जगहों पे पानी की, बिजली की कटौती हो जाती है गर्मी में, तो कितना मुश्किल होता है और सरकार से क्या चाहेंगे कि आगे जब गर्मी होगी तो बिजली पानी का ख्याल? सरकार से यही गुजारिश है कि जब गर्मी तेज बढ़ेगी तो उसी वजह से कोई पानी, बिजली की प्रॉब्लम जो बोली होनी चाहिए और टाइम टू टाइम सब कुछ बिजली होना चाहिए। तो ये देखिए, जो लोकल है यहाँ के, उनका कहना है कि कल ये फील्ड में काम करते हैं, कल गर्मी की वजह से जिलानी इनको बहुत दिक्कत हुई और आज ये कह रहे हैं कि सुबह से जब मौसम ने करवट बदली है, मौसम ठीक हुआ तो ये भी इनको भी अच्छा लग रहा है। इसी तरह से जहाँ जहाँ मैं आपको बोलूँ, जिस तरह जहाँ जहाँ पे जम्मू डिवीज़न में बारिशें हो रही हैं वहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं कि लोगों को थोड़ी राहत मिली है उस गर्मी से और लोगों को यकीन है, क्योंकि प्रेडिक्शन पहले से ही है कि बारिशें जो है 20 से 21 तक जो है वो चलती रहेंगी। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये भी कहा जा रहा है जब अगले फ्राइडे तक ये बारिशें चलती रहेंगी, जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग की। लेकिन इसमें जम्मू में कहाँ कब कितनी बारिश होती है और कहाँ कितनी बारिश यहाँ पे होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बारिशें हैं कश्मीर डिवीज़न में देखी गई कुछ दिनों से, लेकिन जम्मू में आज बारिश हुई है। लेकिन जम्मू में ये कितनी देर ये बारिश रहेगी, कितनी दिन तक रहेगी, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन जो प्रेडिक्शन ये भी है कि जो गर्मी है आगे के दिनों में और ज़्यादा तेज़ी गर्मी में आएगी और उससे लोग इसीलिए चाहते हैं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिजली पानी का ख्याल रखें। क्योंकि होता क्या है जिलानी, जब जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे पावर शॉर्टेज हो जाती है, पावर कटेलमेंट्स हो जाती है। तो उसके देखते हुए लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है पहले से ही इसके लिए कदम उठाए और जो यहाँ के लोगों को जब पीक पे गर्मी होगी उस टाइम जो बिजली है या पानी है उसकी आपूर्ति अच्छी हो। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि लोगों को थोड़ी राहत है सुबह से और गर्मी से राहत है, उमस से राहत है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, रात को भी ह्यूमिडिटी थी और उससे बहुत ज़्यादा ये लोगों को फारिग मिला है, लोगों को थोड़ी बहुत बिल्कुल समीर, जहां बिजली की कटौती होती है इतने सख्त मौसम में और मौसम ने जब ये करवट ली है तो खुशगवार मौसम हुआ है, लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिली है। बिजली के कट होने का भी कोई ख़ास असर इन पर अब ज़्यादा नहीं पड़ेगा, चूँकि मौसम अगले जुमे तक, जैसा कि आपने बताया 20-21 तारीख तक ऐसा ही खुशगवार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस बातचीत के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जिला बडगाम के बिरवा में अपनी नौयत का पहला सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों ने हिस्सा लिया। कहते हैं कि खेलकूद में
उम्र की हद नहीं होती। खेल जहां सेहतमंद रखता है, वहीं मनशियात और दूसरे जराइम से पाक भी बनाता है। पेश है बिरवा से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया बडगाम ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से डाइट बीरवा में अपनी नौयत के पहले सीनियर सिटीजन स्पोर्ट्स मुकाबले का इनेकाद किया। साबिक फौजियों के अलावा सैकड़ों बुजुर्ग शहरियों ने कबड्डी, शतरंज, कैरम, स्कीपिंग रोप और दीगर मुकाबलों में पूरे जोश और तवानाई के साथ हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम SF हामिद ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि इन मुकाबलों में बुजुर्ग शहरियों की भरपूर शिरकत इस बात का सबूत है कि बडगाम के लोग तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हैं। सीनियर सिटीजन्स को इसमें इन्वॉल्व करने का ये मकसद है कि जो बोला जाता है कि एक एज के बाद कुछ नहीं करने के लिए रहता है, जिस्मानी या साइकोलॉजिकल तनाव आ जाता है या थकावट आ जाती है, वो बिल्कुल गलत है। आजकल का जो दौर ऐसा है कि सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आ रहे हैं और उनको भी हम इन इवेंट्स के जरिए जोड़ना चाहते हैं और एक मैसेज आना चाहता है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई एज बार नहीं है। बुजुर्ग शहरियों और उलमा ने खेल कूद के इन मुकाबलों के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना है कि इस इक़दाम से हमारे माशरे में नौजवानों का रुझान मंशियात और दूसरे जराइम के बजाय खेल कूद की जानिब राग़िब होगा। ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करके हम अपने नौजवानों की जो तवज्जो है वो उनको गेम्स की तरफ हम मुतवज्जा करते हैं, तो उनकी जो सरप्लस एनर्जी है वो ठीक तरह से चैनलाइज हो जाती है। तो ये एक जरिया है जिससे हम अपने नौजवानों को ड्रग्स लेने से बचा सकते हैं। बीरवस मज स्पोर्ट्स एहलकार यह इंतहाई मशहूर कि यमो कोर आज गोडनिच लटि यथ इलाकस मज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज तो युसन इंतहाई फायदेमंद रोज सानि यूथ खतर, सानि लुकन खतर, सानि नौजवान खतर यथ इलाकस में। हम चाहते हैं कि ये एक अवेयरनेस जाए, ये एक आवाज़ जाए सबको, ताकि हमारे जो डिजीज़, हमारे जो ड्रग्स हमारे सोसाइटी में फैल रहे हैं उसको दूर रखने के लिए हमें बुजुर्गों का साथ चाहिए। डिप्टी कमिश्नर बडगाम का कहना है कि इन मुकाबलों को गांव की सतह पर भी खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत शुरू करने के लिए पुरज़्म है, ताकि खेलों की सरगर्मियों में लोगों की ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा सके, ख्वाह इनकी उम्र कुछ भी हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया +60 होगा। जो खेलो इंडिया का जो मिशन है, विजन है, उसके तहत यूटी में जो काम हो रहा है उसी के तहत ज़िले बडगाम में ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। मेरी आपके वसाकत से पूरी आवाम से रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेशली हमारे सीनियर सिटीजन से, कि आइए मिलके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। खेल में उम्र की हद नहीं होती। खेल के जरिए हमारे नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से भी दूर रखा जा सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए बिरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।